तो देखो लास्ट क्लास में जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का किया था, हमने किया था कि कैसे वेस्ट में जो है यूरोपियन जो एक्सप्लोरर थे वो पहले अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे गए, फिर अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए इंडिया पहुंचे। कैसे वो ईस्ट में गए एक्सप्लोरर, और हमने वास्को डी गामा का एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब हमें मेन देखना है कि कैसे वो अटलांटिक के अक्रॉस गए, सीधी सी बात है। और ये वर्ल्ड की ऐसी इवेंट है जो क्रॉस करना अटलांटिक को, उनके हिसाब से, यूरोपियंस के हिसाब से वो न्यू लैंड थी, अलग एक आप कह सकते हो, जो बिल्कुल परे था, जिसको डिस्कवर नहीं किया था अब तक इन्होंने। देखो बेटा, जो ये लोग थे अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन, इनका फिर भी लैंड रूट से आपस में लिंक था, समझ लो। लैंड रूट से ये एक दूसरे से, मतलब चाहे लैंड रूट से क्या है, ये एक दूसरे को वो करते थे, लिंक था इनका, सीधी सी बात है। व्यापार भी करते थे, ट्रेड भी करते थे, चीज़ें एक्सचेंज होती थी। पहले भी पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में भी स्कॉलर्स गए थे एशिया के यूरोप में, यूरोप के एशिया में, तो लिंकेज था हमेशा से। जो ये न्यू लैंड थी ना, इसके साथ कभी कोई भी लिंकेज नहीं रहा इनका, कभी भी कोई लिंकेज नहीं रहा। किनका? यूरोपियंस का। जब ये चीज़ हुई पहली बार, तब आपका क्या हुआ, एक नया ही आप कह सकते हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट रहे। और आज भी इन्हीं चीज़ों के कारण, जैसे जो है ब्लैक लाइव्स मैटर, उसका डायरेक्ट रिलेशन है स्लेव ट्रेड से, डायरेक्ट रिलेशन है आपका हिस्ट्री से। और ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है हमें, ठीक है, कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ। और आज का टॉपिक यही है कि अटलांटिक के अक्रॉस कैसे गए, कल्चरली हाउ यूरोप स्टिल इफेक्ट्स दीज अमेरिकन, साउथ अमेरिका कह लो, नॉर्थ अमेरिका कह लो, दोनों कॉन्टिनेंट्स को कैसे इफेक्ट करता है। आज भी इनकी सिविलाइजेशन टोटली चेंज हो गई है इस चीज़ के कारण, किसका? एक्सप्लोरेशन अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अब ये हम पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे, किसने किया। देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात की थी दो कंट्रीज थी, दो स्टेट कह सकते हो। कौन कौन सी? पुर्तगाल और स्पेन। ये दो ऐसी वो थी जो एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दे रही थी, समझ रहे हो। दोनों कंट्री ऐसी थी जिसमें स्पॉन्सर कर रहे थे, जो मोनार्क्स थे वो स्पॉन्सर कर रहे थे आपके किसको? एक्सप्लोरेशन को। और मेन रीजन था न्यू वेल्थ, सीधी सी बात है, न्यू वेल्थ, सीधी सी बात है। जो नेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी के बाद आया था, नेशनहुड का कॉन्सेप्ट। तो एक्सप्लोर कर रहे थे, वास्को डी गामा ने जैसे इंडिया ढूंढा, मेन उनका मकसद था इंडिया के लिए रूट, एशिया के लिए रूट ढूंढना। बट एक्सीडेंटली क्या हुआ, जो आपका जो ये था क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम सबने सुना होगा इसका, इसने एक्सीडेंटली इंडिया की बजाय, इस बंदे ने क्या है, इंडिया की बजाय ही सेल टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव किया। और इसने क्या ढूंढा, सैन, ये पहुंचा कैरेबियन आइलैंड्स में, एक आइलैंड है सैन सेल्वाडोर, ठीक है, ये आइलैंड है, यहाँ पहुंचा। और यहाँ उसे नेटिव्स भी दिखे, नेटिव्स ने इनको ट्रीट भी अच्छे से किया, ठीक है। और एज ए एक्सप्लोरर ही गए थे, और इसने सोचा था कि मैंने इंडिया का दूसरा रूट ढूंढ लिया है। इंडिया का मतलब अलग रूट, अफ्रीका को होके ना इंडिया जा रहा हूँ। और इसने सोचा था इंडिया है। आज भी इसी कारण ना रेड इंडियंस जो है, किनको बोलते हैं, जो नेटिव्स ऑफ अमेरिका के नेटिव्स है ना, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। जो कि ये एक, अगर देखें तो मिसनोमर है, गलत चीज़ है, समझ लो। तो कोलंबस क्या है, गलत, उसको लगा था कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, ठीक है, लेकिन वो पहुंचा का था, कैरेबियन सी में पहुंचा था। और वहाँ के नेटिव्स इंडियंस नहीं थे, वहाँ के नेटिव्स क्या थे बेटा? टियानो, ठीक है। और इसके बाद, ये तो पहला ट्रिप था 1492 में। इसके बाद इसने क्या किया, अपना दूसरा ट्रिप, तीसरा ट्रिप, चौथा ट्रिप, 3 ट्रिप्स और इसके स्पॉन्सर किए मोनाको, स्पेन ने, ठीक है। लेकिन फर्क क्या रहा, एक्सप्लोरर की बजाय अब ये ऐसे एम्पायर बिल्डर का काम, अपने साथ क्या पूरा फ्लीट होता था शिप्स का,
जो इनका मेन मकसद था कि जहाँ भी आइलैंड्स होंगे, लैंड होगी, वो कैप्चर करेंगे, उसकी वेल्थ कैप्चर करेंगे और हमारे स्पेन के लिए यूज़ करेंगे। और इसी चीज़ को क्या है, कोलोनाइजेशन बोलते हैं। दूसरी लैंड पे, दूसरी जगह पे जाके, दूसरी टेरिटरी में जाके कब्जा करना और उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना कोलोनाइजेशन होता है। समझ रहे हो? पहले ये एज ए एक्सप्लोरर गए, बाकी के आप इनकी पोर्ट्रेट देखोगे सारे के सारे एज ए एक्सप्लोरर नहीं, वॉरियर। आगे जितने भी ये गए हैं एक्सप्लोरर्स, वो वॉरियर की तरह गए हैं। वो क्या है, एम्पायर बिल्डर्स थे कि भाई स्पेन का एम्पायर इस्टेब्लिश करना है, जो नई लैंड, नई टेरिटरी मिली है उसमें। समझ रहे हो बेटा ये बात? उसके बाद देखो, ये तो था, रिकॉर्डिंग लगा रखी है बेटा, ठीक है। तो पुर्तगीज जो एक्सप्लोर, ये तो की थी किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसकी बात करेंगे पूरा स्पेन का। साथ में पुर्तगीज भी वेस्ट की तरफ जा रहे थे। याद हो लास्ट टाइम मैंने एक ट्रीटी करवाई थी जिसमें हमने कहा था कि वेस्ट में स्पेन जा सकता है। पोप ने वो लाइन डिसाइड की थी, वेस्ट में कौन जा सकता है, स्पेन जा सकता है, ईस्ट में आपका पुर्तगीज जा सकता है। लेकिन पुर्तगीज ने क्या सोचा कि भाई हमें कम लैंड दी गई है एज कंपेयर टू जो है स्पेनिश, तो उन्होंने भी उस साइड जाना शुरू कर दिया। और कुछ जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे जैसे पेड्रो कैब्रल, इसका बहुत बड़ा रोल रहा था कहाँ जाने में, जो पुर्तगीज कॉलोनी ब्राज़ील को बनाने में। इसकी बात करेंगे हम, ठीक है, आगे बात करेंगे। फिर अमेरिगो वेस्पुक्की, ये क्या था, ये बंदा है जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स का नाम अमेरिका पड़ा। ध्यान रखना, अमेरिगो वेस्पुक्की, इसके नाम के ऊपर अमेरिका पड़ा। ये बंदा था जिसने ये थ्योरी दी कि भाई जो तुमने डिस्कवर की है ना क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वो एशिया का पार्ट नहीं है, दैट इज ए न्यू वर्ल्ड। और इसी कारण उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, अमेरिका पड़ गया। समझ गए हो नहीं समझ गए हो? फिर बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज हुई किसकी, मैगलन कौन था भाई? वो बंदा जिसने पहली बार अर्थ को सरकमनेविगेट किया, मतलब पूरे के पूरे ग्लोब पे एक जगह से स्टार्ट होके पूरा घूम के दूसरी उसी जगह वापस आया ये बंदा। इसका लगभग 250 बंदों का फ्लीट था और लास्ट में 18 खुद भी मर गया था। ये भी मर गया था फिलीपींस में एक छोटे से वॉर में, ये खुद मर गया था। बट फाइनली इसका जो कार्गो था उसने पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट की थी। देन वास्को नुनेज डी बेल्बोआ, ये पहला बंदा था जिसने क्या किया था, जो पैसिफिक ओशन को देखा था इसने पहली बार। जैसे ये जो सेंट्रल अमेरिका है ना, इसमें पनामा कैनाल आपने देखी होगी। पनामा में थोड़ा सा आपका लैंड पड़ता है, इस्थमस पड़ता है, जो दो बड़े सीज को कनेक्ट करता है। तो बेटा ये पहला बंदा था चल के इसने ना पैसिफिक को देखा था, मतलब यूरोपियंस में। ये क्या है, ईस्ट से वेस्ट तक गया और इसने ही ये कहा कि भाई एक बहुत बड़ा समुंदर ओशियन है जो अभी भी एक्सप्लोर करना रहता है हमारा। और इसी के कारण क्या है, मैगलन ने सोचा कि मैं अपनी जर्नी स्पॉन्सर कराई इसने, किससे, जो पुर्तगीज जो वो मोनार्क था उसे कहा कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और उसने पूरा का पूरा पैसिफिक को एक्सप्लोर किया पूरे के पूरे, फिर सरकम नेविगेट कर गया। 3 साल लगे इस बंदे को, आई थिंक 1519 में स्टार्ट की थी इसने जर्नी। और खुद भी ये मर गया था कहाँ, फिलीपींस में एक छोटे से वॉर में। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नाम है सारे। अमेरिगो वेस्पुक्की हो गया, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल हो गया। बेटा अगर आप फॉलो करते हो, फुटबॉल देखते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि अब भी जो ब्राज़ील है, ओलंपिक्स देखते हो, कुछ भी देखते हो, ब्राज़ील हो गया तुम्हारा, बाकी सारी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, सब में स्पेनिश और पुर्तगीज़ बोली जाती है। ठीक है, कोई भी प्लेयर अगर ट्रांसफ़र मार्केट में आता है, वो क्या है, सबसे पहले स्पेन में ही खेलेगा, स्पेन या पुर्तगाल में खेलेगा। लैटिन अमेरिकन प्लेयर, अर्जेंटीना या ब्राज़ील का प्लेयर, कभी भी सीधा वो इंग्लिश और उसमें नहीं आता, जर्मनी में। क्यों नहीं आता? क्योंकि दे आर कंफर्टेबल विद स्पेनिश एंड पुर्तगीज़। ये चीज़ें होती हैं, नोटिस करते हो अगर आप फुटबॉल देखते हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहेगी। आज भी उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस है। ब्राज़ील में पुर्तगीज़ और आपकी बाकी कंट्रीज़ में पेरू होगी, सेंट्रल अमेरिकन, वहाँ स्पेनिश ज़्यादा चलती है। कोलंबिया हो गया,
इन सब में स्पेनिश ज़्यादा, इक्वाडोर हो गया, क्योंकि वहाँ स्पेनिश कॉलोनीज थी। समझ रहे हो, आज भी कल्चरल, क्योंकि वहाँ के नेटिव्स तो ख़त्म ही हो गए थे। क्यों हो गए थे वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है कि मैक्सिको को जीता था, किसने जीता था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्नांडो कोर्टेस। ये बंदा था, ये कह लो वॉरियर कम आपका एक्सप्लोरर था। ये घूमता घूमता मतलब ईस्ट से मूव करता करता ये पहुंच गया था मैक्सिकन, ये मैक्सिको का एम्पायर था। और टेनोच्टलिन कैपिटल हुआ करती किसकी, जो एस्टेक एम्पायर हुआ करता, पुराना जो मिडिवल एम्पायर था वो एस्टेक एम्पायर था, किसका, मैक्सिको का, ठीक है। एस्टेक एम्पायर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्टेक एम्पायर को जीता, उनको हराया। जितने भी इनका मेन मकसद था, कोर्टेस और उसके बाद के आने वाले, उनका एस्टेब्लिश था, उसका था कि जो फॉरेन लैंड है उनको कॉन्करर करना है, और इनको बोलते थे कॉन्क्विस्टाडोर्स। कॉन्क्विस्टाडोर्स जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने न्यू लैंड को जीता, उन्हें बोलते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में, समझ गए, ठीक है। और ये लाइन याद रखना, स्पेनिश वर द फर्स्ट यूरोपियन सेटलर्स इन अमेरिका। अब सबसे पहले इन्होंने कौन सा जीता था भाई, इन्होंने जीता था ये कैरेबियन आइलैंड्स, तो इन्होंने पहले ही जीत लिए थे, ठीक है। वो आ गया था तो लगभग सारे कैरेबियन आइलैंड्स में इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब मेन लैंड पे इन्होंने सबसे पहले जो अमेरिकन मेन लैंड पे स्पेनिश ही आए थे, इन्होंने क्या किया, कोर्टेस ने, बंदे तो इसके पास 600 ही थे और वहाँ पूरी आर्मी थी, लेकिन ईजिली क्या है, उसने जो है वहाँ का एम्परर था उसको ईजिली हरा दिया था। कैसे हराया था, पहले तो उनके लिए जो एम्परर था उसके लिए ये भगवान था जो आर्मर पहने हुआ है, समझ लो। वो कंजर्वेटिव लोग थे, ये कह सकते हो कि वो पुराने सुपरस्टिशियस लोग थे, तो उन्होंने सोचा भगवान भेजा है। और ये क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। दे इंटरेक्टेड विद यूरोपियंस विद वेरी हम्बली, कह सकते हो बहुत हम्बली उनसे यूरोपियन से इंटरेक्ट किया था, जो वहाँ के नेटिव्स थे। उन्हें नहीं पता था कि ये इनकी ज़मीन, इनके सोना, गोल्ड, सिल्वर उसके लिए आ रहे हैं। दे ट्रीटेड देम वेरी हम्बली, बहुत हम्बल ट्रीटमेंट की थी इनकी। तो कोर्टेस ने क्या किया, जो एम्परर था उसने कहा कि भाई तुम मेरी जो गोल्ड सप्लाईज है वो उसका शेयर ले लो, ठीक है। अब इन्हें जो चाहिए था वो मिल रहा था, बट इनकी जो ग्रीड थी यूरोपियंस की, डेट लेड टू द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। इन्होंने क्या किया, 1520 में कोर्टेस के मैन ने ना एस्टेक वॉरियर्स को मारा और एक रिलीजियस फेस्टिवल में, ठीक है, और रिबेल भी हुआ उसके अगेंस्ट रिवोल्ट भी हुआ। बट 1521 में इजीली जो है एस्टेक एम्पायर को इजीली हरा दिया इन्होंने, समझ रहे हो, ठीक है। इसके 3 मेन रीजन रहे, ये मेन रीजन आपको पता होना चाहिए हर जगह। फर्स्ट रीजन था सुपीरियर वेपनरी, जो आम थे उनके पास तो बो एंड एरो थे, किनके पास, एस्टेक के पास बो एंड एरो थे, ठीक है, तलवारें भी नहीं थी। और इनके पास क्या था, इनके पास थे मस्केट्स, कैनन्स, वो थे, तो उनका कोई मुकाबला हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, कोर्टेस ने क्या किया, देखो सेम इंडिया से कनेक्ट कर सकते हो, जो इंडियन हिस्ट्री है उससे कनेक्ट कर सकते हो। वहां भी जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो बैटल ऑफ प्लासी में तुम पढ़ते हो कि घूस दी थी ना, यहां भी जो दूसरे नेटिव ग्रुप्स थे उनको अपनी तरफ मिला लिया था कोर्टेस ने, जिसने हेल्प की, क्योंकि वो ग्रुप थे वो इसके एम्परर से, एस्टेक के एम्परर से दुखी थे, तो उन्होंने इनको हेल्प की। एक मलिंचे नाम की ट्रांसलेटर थी जिसने कन्वे किया मैसेज, और बहुत से जो नेटिव ग्रुप्स थे वो स्पेनिश के साथ आ गए। उन्हें नहीं पता था कि यही बाद में जाके इन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, समझ लो। बट मेन जो इनका रीजन था जीतने का या सेटल होने का, वो था कि जो नेटिव पॉपुलेशन थी बेटा, विद इन फ्यू ईयर्स, 100 साल के अंदर अंदर 25 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ से वो 1 करोड़, 2.5 करोड़ से वो 1 लाख से भी नीचे आ गए। देखो 1-2 लाख ही रह गए। क्यों रह गए, देखो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स था, डेट वाज
जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था वहां जो है डिजीजेस नहीं आए थे। डिजीजेस नहीं आते तो वहां क्या इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। जो यूरोपियन डिजीज थी, मीजल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, वो सारी यूरोपियन अपने साथ लेके आए। अब यूरोपियंस में तो क्या इम्यूनिटी थी, नेटिव अमेरिकन में इम्यूनिटी नहीं थी, एंड दैट वाज डेविस्टेटिंग फॉर द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। जो रेड इंडियंस जिन्हें हम बुलाते हैं, उनकी पॉपुलेशन एकदम से जो पूरे कॉन्टिनेंट पे थे एकदम से डिक्रीज होगी। और यही मेन रीजन क्या था, जो डिजीज लेके आए थे, जो इम्यूनिटी नहीं थी यूरोपियंस में, और सॉरी अमेरिकन में, लैटिन अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन में, उसके कारण क्या है, उनकी पॉपुलेशन एकदम से कम होगी। बेटा यहां तक समझो? हाँ जी, डाउट है बेटा कोई? वही रीजन है, वही कि उसने सोचा इंडियंस डिस्कवर किया। हाँ, वो आई थिंक कॉम्प्लेक्शन के बेस पे नाम रखा है। ठीक है। फिर दूसरा स्पेन ने पेरू को, देखो ये कौन सा था, मैक्सिको को। अब मैक्सिको तुम्हें पता है सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, तो स्पेनिश को जो है, स्पेनिश एम्पायर को इसने बहुत अच्छे से सर्व किया, मैक्सिको एज ए कॉलोनी। फिर तुम्हारा देखो, अरे तुम थोड़ा सा भी नेटफ्लिक्स भी देखते होगे, तुम नार्कोस वगैरह देखते होगे, उसमें मैक्सिको स्पेनिश में आता है, नोटिस किया है? हाँ जी, नेटफ्लिक्स देखते हो, नार्कोस स्पेनिश में आता है, तो स्पेनिश इन्फ्लुएंस है उनकी उसमें अभी भी सारी पॉपुलेशन। ठीक है। सेकंड देखो, पेरू। पेरू में क्या थी आपकी, जो इनका एम्पायर था, ये देखो पेरू, चिली, यहाँ क्या इनका एम्पायर था, ये भी स्पेनिश ने जीता। ये किसने जीता? फ्रांसिस्को पिज़ारो। वो पहले तो यहाँ आया, आते आते कैसे मारा, मार्का में पहले उसने जो इनका एम्पायर था एथुल्पा, इसको हराया। इसको हराने का मेन था कि इसको कैसे हराया, उस बंदे को मीटिंग के लिए बुला लिया, धोखे से हराया। 30,000 उसके वॉरियर्स थे, बट वो विदाउट वेपन्स थे मीटिंग के। उन्होंने सोचा कि मीटिंग के लिए आए हैं, और जो इसके थे पिज़ारो के जो मैन थे, उन्होंने क्या किया, एकदम से अटैक कर दिया, और इनके जो किंग था इसको बंदी बना लिया, और इसको बंदी बना के रखा कुछ दिन। उस बंदे ने इनको रमसम मतलब ऑफर किया कि मैं तुम्हें इतना गोल्ड और इतना सिल्वर दे दूंगा। ठीक है। जब गोल्ड और सिल्वर इन्हें मिल गया, इन्होंने क्या किया, राजा को मार दिया। ठीक है, राजा को मार दिया। वन ऑफ द, ये कह सकते हो कि कंट्रोवर्शियल है, बट ये था कि इन्होंने गोल्ड और सिल्वर लेके राजा को मार दिया था। ठीक है। और दूसरा क्या है, क्रिश्चियनिटी में इस बंदे को, इसको कहा कि भाई तुम्हें जलाने की बजाय तुझे मैं स्ट्रेंगल करके मार दूंगा। जलाना जो है इनका एम्पायर में ये समझा जाता था कि जिसने जला दिया वो कह सकते हो कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अगर बॉडी को जला दिया जाता है। तो जो ये बंदा था किंग, खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था। धीरे धीरे फिर इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, अब जो कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिकन एरिया, उस पर भी क्या है, स्पेनिश इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है। और पिज़ारो ने लीमा फाउंड की। लीमा क्या है, आपकी पेरू की कैपिटल सिटी है। किसकी कैपिटल सिटी है? पेरू की कैपिटल सिटी है। ये किसने? पिज़ारो ने। ठीक है, वॉरियर था ये, इसने बसाई थी वो। ठीक है। उसके बाद आ जाओ। ठीक है, अब देखो इन्फ्लुएंस कैसे किया। जो स्पेनिश आए थे ना बेटा, स्पेनिश थे ऑलमोस्ट सारे क्या थे, मेल थे। ठीक है। ड्यूरिंग, आप कह सकते हो 8 to 12th सेंचुरी, स्पेन में क्या है, किसका कब्जा हो गया था? स्पेन में क्या, मुस्लिम रूलर्स आ गए थे। ठीक है, मुस्लिम रूलर्स आ गए थे, तो जो क्रिश्चियनिटी के लोग थे उन्होंने दोबारा से क्या है, उसे कब्जा करने के लिए एक मूवमेंट चलाई, जिसको क्या बोलता है, रिक्वेस्टा ऑफ स्पेन। रिक्वेस्टा ऑफ स्पेन, स्पेन को दोबारा जीतना कह सकते हो। उसमें उन्होंने एक टेक्निक अपनाई थी। उसमें क्या टेक्निक अपनाई थी?
जो जिन्हें वो हराते थे मुस्लिम्स को, उनकी विमेंस को रख लेते थे ताकि वो क्या करें कि क्रिश्चियनिटी को फैला पाए और जो है लोगों को मैक्सिमम क्या है मिक्स रेस हो जाए, वहाँ स्पेनिश रेस ही हो जाए, जो मुस्लिम्स थी जो अरेबियन रेस थे वो ना रहे। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ की। इनको बोलते थे स्पेनिश को पेनिनसुलर्स। क्या बोलते थे? पेनिनसुलर्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्पेनिश सेटलर्स और नेटिव वुमेन के रिलेशनशिप बने, जिसके कारण क्या है मेस्टिजो मिक्स ब्रीड प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? मिक्स्ड ब्रीड, जो नेटिव प्लस स्पेनिश जो ब्रीड होती है मेस्टिजो। ठीक है, ये मेथड अपनाया उन्होंने किस चीज़ का? ठीक है, अपने एम्पायर को फैलाने का, कह सकते हो स्पेनिश इन्फ्लुएंस डालने का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वो क्या करते थे, जो नेटिव्स थे उनको बंदी बना के काम करवाते थे, माइंस में काम करवाते थे, आपके प्लांटेशन में काम करवाते थे। इस टर्म को बोलते हैं एनकोमिंडा। एनकोमिंडा होता है कि जो भी आपके नेटिव इंडियंस थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। वर्क सिस्टम होता था कि एज ए प्रॉपर्टी वो उनको अपने पास रख लेते थे। किनको? नेटिव इंडियंस को। और स्पेनिश जो लैंडलॉर्ड्स थे वो परमिशन ले रखी थी उन्होंने स्पेनिश अथॉरिटी से। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अब्यूज़ था नेटिव्स का और ज़्यादातर मर जाते थे। डेंजरस माइंस होती थी, पहले तो इतनी टेक्निक्स भी नहीं होती थी, तो एक्सप्लॉइट करते थे किन्हें? रेड इंडियंस को कह लो, नेटिव इंडियंस को कह लो। एनकोमिंडा इस चीज़ को बोलते थे, एनकोमिएंडा। ठीक है, फिर आ जाता है इसके साथ साथ पुर्तगीज़ भी ब्राज़ील में आए। पुर्तगीज़ ब्राज़ील में कहाँ से आए? सीधी सी बात है, सी रूट से ही आए थे। और इन्होंने जो है ईस्टर्न कोस्ट को कैप्चर किया, जबकि स्पेनिश का रूल मेनली वेस्टर्न कोस्ट पे था। स्पेनिश रूल क्या है? मेनली वेस्टर्न कोस्ट पे था। ईस्टर्न कोस्ट पे ब्राज़ील में इनका मेन था कि ब्राज़ील में इन्हें सिल्वर और गोल्ड नहीं मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्राज़ील में प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, मेनली शुगर केन। और शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कहाँ? यूरोप में शुगर की डिमांड थी, तो इन्होंने क्या है, जो एनकेमेंडिया जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेटिव्स को प्लांटेशन के लिए यूज़ करने लगे। अब आगे हम देखेंगे ये जो लेबर रिक्वायरमेंट्स है ना, दिस विल लीड टू स्लेव ट्रेड। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये देखेंगे, दिस विल लीड टू द स्लेव ट्रेड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो लेबर क्लास की रिक्वायरमेंट है बढ़ती जाएगी और जो है हमें स्लेव ट्रेड्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि क्यों, क्या रीजंस थे। ठीक है, उसके बाद देखो इस चीज़ का यूज़ करके पोर्तुगीज़ भी कहाँ? ब्राज़ील में इस्टेब्लिश हो गए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे, शुगर केन मेन प्लांटेशन क्रॉप्स था। देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर लेड टू द फोर्स्ड एंड वॉलंटियर माइग्रेशन ड्यूरिंग 17th-18th सेंचुरी। ये वर्ड्स याद रखना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लांटेशन जो है कैरेबियन आइलैंड्स, अमेरिकन स्पेशली लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील में लेड टू द फोर्स्ड एंड वॉलंटियर माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन में आएगा जैसे जो स्लेव्स थे वो बेचे गए थे, और वॉलंटियर माइग्रेशन में जैसे इंडियंस भी आप आज देखोगे, जो कैरेबियन आइलैंड्स में बहुत से नेटिव्स हैं, कहाँ के? इंडिया के लोग हैं वहाँ, बहुत से जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। वो क्या? वो वॉलंटियर माइग्रेशन थी। समझ रहे हो? दोनों तरह की माइग्रेशन लेबर रिक्वायरमेंट के कारण हुई थी। देखो अब सीधी सी बात है, ये थोड़ा थोड़ा मैप देख के आप कर सकते हो। ठीक है, देखो पिज़ारो ने क्या है, इनका एम्परर को हराया था। ये देखो, ये किसका? कोर्टेस का रूट था। ये दो हमने मेन पढ़े हैं, इनने जो किया था। कोलंबस आया था, ठीक है, कोलंबस ने पूरा कैरेबियन और ये सेंट्रल अमेरिका में घूमा है। वो फर्स्ट बंदा था, मैंने बताया था बाल्बो, जिसने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ, आप कह सकते हो, अमेरिका देखा, यूरोपियन, जिसके कारण एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, ये बाकी के इंग्लिश, यूरोपियन, ये सारे रहते हैं, फ्रेंच, इंग्लिश और डच, तीनों का इन्फ्लुएंस नॉर्थ अमेरिका पे ज़्यादा था, जो अभी हमें
पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका पे इनका इन्फ्लुएंस। अभी हम करेंगे किसका, स्पेनिश और फ्रेंच और डच तीनों का करना है हमें, ठीक है। धीरे धीरे वो सारा भी हम करेंगे। मैगलन ने क्या किया था, 1519 में चला था और 1522 में उसका क्रू वापस आया, वो खुद वापस नहीं आया था, ठीक है। वेसपुकी ने भी क्या है, जो है ईस्टर्न कोस्ट आपका अमेरिको वेसपुकी, इसने ये कहा था कि ये न्यूलैंड है और इसी के नाम पे अमेरिका पड़ा। एक जर्मन मैप मेकर ने इसका नाम अमेरिका रख दिया था इसके नाम पे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये एस्टेक एम्पायर था, ये पेरू में इनका एम्पायर था, ठीक है। अब स्पेनिश इन्फ्लुएंस के कारण क्या होगा, सीधी सी बात है, 16th सेंचुरी में मोस्ट पावरफुल किंगडम था स्पेन, ठीक है। रीज़न बीइंग वेल्थ आ रही थी, जो कॉलोनी नई नई कॉलोनियाँ बनाई थी, पावरफुल नेवी बना ली थी इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ऑन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी कह लो, कैथोलिक जो मिशनरीज हमने रेनेसेंस में पढ़ा था वो, और जो गोल्ड और सिल्वर के लिए इन्होंने क्या है, मैक्सिको से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने न्यू मैक्सिको बसाया, ठीक है, न्यू मैक्सिको, ठीक है, न्यू मैक्सिको बसाया। और बाकी की जो मेन स्टेट्स हैं, जो आपकी सदर्न स्टेट्स हैं, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, ओक्लाहोमा, जो आपकी गोल्डन स्टेट वॉरियर टीम है, 3-5 साल से फाइनल में पहुंच रही थी एनबीए की, इस बार नहीं पहुंची, वो ओक्लाहोमा से। कनास, तुम फिल्म फेस्टिवल देखते हो, टेक्सास, आप ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो यहाँ क्या है, स्पेनिश इन्फ्लुएंस आज भी है, यहाँ कैथोलिक्स हैं। क्यों कैथोलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है स्पेनिश कैथोलिक उन्होंने कैप्चर किया था ये पहले, ठीक है। और इनका अपोज भी हुआ था। एक तो किन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने ही अपोज किया था, जो एनकॉम इंडिया सिस्टम है उसको एंड करने के लिए, और स्पेनिश गवर्नमेंट ने एंड कर दिया था। दिस लीड्स टू द अफ्रीकन स्लेवरी, क्योंकि अब क्या हो गया था, ये प्रोसेस बंद होने के कारण क्या हो गया था, लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, और लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अफ्रीकन स्लीव्स लाने स्टार्ट कर दिए थे। समझ रहे हो मेरी बात। और क्या है, बहुत से लोकल रिवोल्ट्स हुए। एक लोकल रिवोल्ट है, पोप था, एक रूलर था मैक्सिको में, आप कह सकते हो, यहाँ न्यू मैक्सिको और इस एरिया का रूलर था, रेड इंडियंस थे। इन्होंने स्पेनिश उनको खदेड़ दिया था, कहाँ से, हमारे इनके साउथ कह लो, अब जो साउथ यूएस है वहाँ से जहाँ नेटिव्स रहते हैं, ठीक है, कुछ सालों तक। लेकिन फिर से क्या है, स्पेन ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब डिटेल हम आगे करेंगे कि कैसे जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें इंग्लिश, और जो कनाडा और कह सकते हो जो अभी अमेरिका यूएसए है, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, समझ रहे हो। वो सारा हम आगे करेंगे।